तो हाय गाइस, कैसे हो आप सब एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सबसे पहले तो पता नहीं मेरे सारे माइक्स ख़राब हो गए हैं, क्या हो गया है, एंड वेरी सॉरी फॉर बीइंग दिस लेट। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग टॉपिक पे जंप करते हैं। तो मैंने कई सारे टॉपिक का पार्ट 1 डाल के रखा हुआ, मैं उसका पार्ट 2 डाल नहीं पा रहा हूँ। पर एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। डैट इज़ अबाउट द एजुकेशन स्कैम। पहले वीडियो में मैंने बहुत कुछ बात किया है, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। बट एक ब्रीफ दे दे रहा हूँ बिफोर स्टार्टिंग द सेकंड पार्ट। तो ब्रीफ बस यही है, अगर आपने नहीं देखा और आप एलिमेंट्री स्कूल में नहीं जाने वाले तो, कि बच्चों का एलिमेंट्री स्कूल में हमारा कोर डेवलपमेंट होता है। और क्यों हमें प्राइवेट स्कूल्स या फिर एक्सपेंसिव स्कूल से बच करके उसे एक ऐसा एजुकेशन देना चाहिए जो कि ज़्यादा सस्टेनेबल हो, जहाँ पे हम किसी एक आदमी को अमीर ना कर रहे हों, बल्कि एक ओवरऑल डेवलप कर रहे हों, मतलब सबके लिए इन्वायरमेंट, एक दूसरों के लिए भी, अपने बच्चे के लिए भी। तो आप डिटेल के लिए उसमें जाओ। कोर क्रक्स यही है कि स्कूल पे बहुत पैसा मत डालो, पब्लिक स्कूल में डालो बच्चों को। पर अभी आते हैं वापस से मेन टॉपिक पे। अभी हम लोग एपिसोड 2 में हैं। पहले हम लोग बात करेंगे +2 के बारे में, फिर बात करेंगे कॉलेज के बारे में। तो पहला पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एपिसोड इज़ कि +2 में हमें कहाँ एडमिशन लेनी चाहिए। तो इन जनरल हम लोग 3 स्ट्रीम चूज़ करते हैं, डैट इज़ साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। आर्ट्स कई बार ह्यूमैनिटी भी हम सुनते हैं एज ए डाइवर्जन। तो साइंस के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट्स साइंस के होते हैं इन जनरल इंडिया में। पता नहीं क्यों, बट हाँ। तो एक एस्पिरेशन रहता है सबका कि नहीं, अच्छे स्कोर लाएंगे, साइंस लेंगे एंड वी विल बिकम इंजीनियर और डॉक्टर। हालांकि आफ्टर 2020 चीज़ें बहुत बदल गई हैं। पर फिर भी मैं एक बात बताता हूँ, अगर आपको साइंस लेना है तो मोस्टली आप नीट या फिर जेई का प्रिपरेशन करने वाले हो, मतलब 80% ऑफ देम। तो ऑब्वियसली इनके लिए तो सीबीएसई अच्छा है ही नहीं, क्योंकि द एग्जामिनेशन विच हैपन्स फॉर मेंस और या फिर जेई और नीट, वो काफ़ी अलग पैटर्न के होते हैं। मैं खुद भी एक जेई एस्पिरेंट रह चुका हूँ। तो मैं बस इतना ही बोलूँगा कि स्टेट स्कूल इज़ अगेन बेस्ट फॉर साइंस, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम कम इन्वेस्ट करना पड़ता है, पैसे बचते हैं जिससे आप अच्छी कोचिंग लगा सकते हो। और हम लोग ऐसे डिजिटल एरा में रह रहे हैं कि हमारे पास हर कुछ डिजिटली अवेलेबल है। तो एजुकेशन वाइज डेफिनेटली अगर आप साइंस ले रहे हो तो विदाउट ए सिंगल थॉट गो फॉर ए गुड स्कूल जिसकी फ़ीस कम हो। देखो, अगर सीबीएसई स्कूल है बट वो अगर फ़ी नॉमिनल है, घर से पास है, एक्सेसिबल है, आपका बच्चे का टाइम बच रहा है, देन व्हाई नॉट। बट अगर वो सब चीज़ें नहीं हो पा रही, जो कि इन जनरली नहीं होती है इन ए प्राइवेट स्कूल, तो आप चैक बोर्ड में भेजो। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि साइंस में तो यार कोई भी स्कूल, आई मीन कॉलेज, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज नहीं एडमिशन लेता है। दे विल टेक ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ देयर ओन, और मे बी दे विल गेट ए रेफरेंस, जो भी एग्जामिनेशन, रिलेवेंट एग्जामिनेशन होगा, चाहे जेई और नीट। तो साइंस के लिए तो विदाउट डाउट गो फॉर जैक। आते हैं कॉमर्स के ऊपर और आर्ट्स के ऊपर। इन दोनों ही स्ट्रीम में जो जनरली कॉलेज होते हैं उसमें परसेंटेज पे एडमिशन होता है। और जो स्टेट बोर्ड के परसेंटेज है वो बहुत इनकन्सिस्टेंट है। फॉर लाइक मेरे स्टेट में, झारखंड में, आई गॉट रैंक 11th इन जस्ट 76 और 78%, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, पर सोचो कितना कम पे। 78% ने सीबीएसई में आपको कोई पूछेगा भी नहीं। तो सीबीएसई इज़ ए कंसिस्टेंट बोर्ड। तो आई वुड से कि अगर आप आर्ट्स या फिर कॉमर्स ले रहे हो तो यू कैन कंसिडर गोइंग फॉर सीबीएसई। बट अगेन वो भी डिपेंड करता है कि आपका कौन सा स्टेट है। बहुत सारे स्टेट है, जैसे आई एम नॉट श्योर, बट यूपी का मैंने सुना है कि वहाँ पे हायर परसेंटेज लाना इज़ नॉट अ बिग डील। और अपार्ट फ्रॉम डैट डीयू में ही एडमिशन लेना कोई बड़ा बात नहीं है। आप हायर एजुकेशन के बाद आप क्या एस्पायर कर रहे हो उस पर बाद में आते हैं। बट हाँ, आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए इट मेक सेंस। और जैसा कि मैंने हमेशा बताया कि होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, जस्ट स्टडी मग करना एक टैलेंट नहीं हुआ। तो दूसरी बात, एक चीज़ और यार, अगर आप बोर हो रहे हो तो प्लीज़ मत बोर हो, बिकॉज इट्स अबाउट योर करियर। सोचो आप कितने साल, कितने महीने देने वाले हो अपने लाइफ के ऊपर। तो एक वीडियो जो कि 20 मिनट का या 15 मिनट का बनने वाला है, मैं इत्मीनान से, आराम से, कैंडिड होके बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस, ठीक है? तो वैसे ही आप इसको ग्रैस्प भी करो। चलो ठीक है, वापस से आते हैं। तो स्कूल के अलावा आपको क्या करनी चाहिए, जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है, जो कॉलेज में जा कर के आप यूज़ करोगे, वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल। तो आपको बहुत फोकस करना चाहिए कि आप एक अच्छी हेल्दी इन्वायरमेंट बनाओ जहाँ पे आप कम्युनिकेट कर पाओ। उसके लिए आप अलग से कुछ, कोई ना कोई हॉबी पे गेट इनटू इट, लाइक नॉट गेम्स। आई वुड सजेस्ट कोई भी ऐसा चीज़ जहाँ पे आप प्रोडक्टिवली कुछ बेटर कर पा रहे हो, उसमें पार्ट पार्ट लो। इट कैन बी ए स्पोर्ट, बट मीट पीपल, टॉक टू पीपल। व्हेन यू गो टू द कॉलेज, आप आइसोलेटेड और लोनली फील नहीं करोगे, बिकॉज थिंग्स गो रॉन्ग। लाइक बहुत अपसेट और बहुत लोनली हो जाते हैं एंड पीपल थिंक ऑफ नेगेटिव थिंग्स। तो इट्स बेटर कि आप अपने आप को सोशलाइजिंग में फोकस करो। और
अगर आपको सीरियस एग्ज़ाम को एस्पिरेशन मान लियो लाइक जेई और नीट, सो डोंट वरी। जैसा कि कोटा फैक्ट्री वेब सीरीज़ में बोला गया है कि जर्नी टफ चूज़ करने का ये मतलब नहीं कि आप सॉरी, अगर आपका एग्ज़ाम नहीं निकला तो ये मतलब नहीं कि आप फेलियर हो। आपने एक टफ बैटल लड़ा है एंड उस एक्सपीरियंस को अपनी पूरे लाइफ में यूज़ करो। जैसे लाइक मैं आई एम नॉट एन IITian, वो एक अलग कहानी होगी उसके बारे में बताना। बट द थिंग इज़ कि वो जो प्रिपरेशन है वो मेरे खून में दौड़ता है। आज भी मैं ऑफिस के बाद जिम करके खुद का खाना खुद बना करके कपड़े धो करके मैं शाम में रेडी हो जाता हूँ यूट्यूब का वीडियो बनाने के लिए, फिर सीखता हूँ कैसे एडिट कर सकते हैं, अपने जॉब में बेटर कैसे कर सकते हैं। तो वो जो प्रिपरेशन की जो भूख होती है ना, जो ताकत होता है वो प्रिपरेशन आपको देता है, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। सो मैं टॉपिक से डाइवर्ट करिए क्या। तो हाँ, जर्नी इंजॉय करो, उसके अलावा अलग अलग स्किल्स पे फोकस करो। थोड़ा बहुत अपने आप को ग्रूम करना सीखो बिकॉज इट्स +2। तो आपको बहुत लोग बोले, जो मैंने एक कोट बहुत सुना है, कि कोट नहीं, आई मीन एक लाइफ स्टोरी अबाउट ए लेजेंड, आई डोंट नो हिज नेम, पर वो ना टाई पहनना या टाई उल्टी पहन के आते थे बिकॉज ही वॉज सो इन्वॉल्व इन हिज स्टडीज़। दीज आर बुलशिट। एटलीस्ट फॉर दिस जनरेशन आप पढ़ाई करो, आप अपना लाइफ भी जियो प्लीज़ यार। अच्छे से बाल को झाड़ो, अच्छे से रेडी हो, बी प्रिपेयर्ड। आई वुड सजेस्ट दिस इज़ अ पीरियड जहाँ इन्फ्लैचुएशन बहुत होती है, बट अवॉइड डेटिंग एनी वन बिकॉज देखो, डेटिंग इज़ नॉट बैड थिंग। व्हेन यू डेट समवन इट विल बी फाइन आई थिंक, बट इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग ना, तो वो सामने वाला आपको डिस्टर्ब कर रहा है या आप खुद डिस्टर्ब हो जा रहे हो बिकॉज ऑफ हर मेमोरीज और हिज मेमोरी, तो वो टाइम नहीं है। दिस टाइम इज़ वेरी क्रूशल, यू नीड टू गेट एटलीस्ट इन टू अ गुड कॉलेज टू मेक ए करियर। बट अगेन दिस थिंग्स आर माई सजेशन, आप अपने मन के ही करोगे एंड दैट्स गुड। एंड अगेन लास्टली, अगर आप किसी महंगे स्कूल में जा रहे हो बिकॉज यू कैन अफोर्ड इट, देन इट्स फाइन। बट अगर आप स्टेट स्कूल में जा रहे हो तो आप सिर्फ अपना भला नहीं कर रहे हो, आप सबका भला कर रहे हो। दूसरे लोग हेजिटेट नहीं करेंगे, वो आपको देखेंगे एज योर कंपनी, तो वो सोचेंगे वाह यार, इफ़ ही इज़ गोइंग टू दिस कॉलेज स्कूल, देन वाई आई कैन नॉट गो। एंड वो कॉन्फिडेंट फील करेंगे, वो अपने बारे में अच्छा सोचेंगे। गवर्नमेंट सोचेगी स्कूल के बारे में, क्योंकि इतने बड़े बड़े बच्चे जा रहे हैं तो उनको भी स्कूल इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो यू आर डूइंग गुड फॉर द इंटायर ह्यूमन काइंड। आगे बढ़ते हैं, +2 हो गया, आते हैं कॉलेज पे। तो कॉलेज के बारे में क्लियर मेरा मानना है, हर कॉलेज इज़ गुड। आप हर कॉलेज के बाद अपना करियर बना सकते हो अगर आपने मेहनत की है अपने करियर को लेकर के। बट आपको प्रिपेयर करना चाहिए टू बी बेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। लाइक आप अगर डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड हो तो यू शुड क्रैक निफ्ट। अगर आप इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हो तो यू शुड क्रैक IIT JEE। ये आपका एम्बिशन होना चाहिए। सॉरी, मैंने गलत स्टेटमेंट हो गया, यू शुड एस्पायर टू क्रैक ऑल दोज थिंग्स। बट अगर वो ना होता है तो गो फॉर द बेस्ट वॉच यू आर गेटिंग। इट शुड ऑल्सो रिलेट टू योर कोर, समझ रहे हो। वहाँ जाओ, जा करके नई नई चीज़ें सीखो, अपना फर्स्ट ईयर को इन्वॉल्विंग में डालो। बट अगेन, अगर आपको कोई ऐसा कॉलेज नहीं मिलता है जिसने आपको ज़िंदगी भर एस्पायर किया था आपने जिस कॉलेज को, बहुत मेहनत के बाद भी, तो दिल छोटा मत करना। क्योंकि स्पॉइलर अलर्ट, आप कितने भी बुरे अच्छे कॉलेज में जाओ, डजेंट मैटर, आप कहीं से भी फॉल बैक कर लोगे सिर्फ 1 से 2 साल में। दैट्स द मैक्स यू नीड, अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। तो कॉलेज का बहुत सिंपल है, अगर आप साइंस ले रहे हो तो मोस्टली आपको कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन से आप जाओगे। एंड फॉर अदर फील्ड आपको परसेंटेज मैटर करता है, तो आप उसके हिसाब से अपना +2 का स्कूल चूज़ करना, बहुत अच्छे से मेहनत करना। अगर आप मान के चलो आर्ट्स लेने का आपको दिल है, ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़ दिमाग से निकालो कि साइंस इज़ फॉर द ब्राइटर स्टूडेंट एंड आर्ट्स फॉर द वीकर स्टूडेंट। इसके वजह से ये डिस्क्रिमिनेशन ना एजुकेशन सिस्टम भी हमारे साथ करता है। आई हैव सीन पीपल जिन्होंने बहुत अच्छे से अच्छा टेंथ में स्कोर किया एंड देन दे टुक आर्ट्स एंड नाउ दे आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ। तो अंडरस्टैंड दैट, है ना। और समझो, कॉलेज करो अच्छे से, बी योर बेस्ट, एंड उसके बाद फिर कॉलेज के बाद बहुत कोई हायर स्टडीज़ भी करते हैं, तो चूज़ लाइक वाइज। बहुत कोई IAS का प्रिपरेशन करते हैं। सो अंडरस्टैंड दिस कि दिस प्रिपरेशन थिंग ना, इससे अटैच और डी अटैच होना सीखना पड़ेगा। लाइक आप नीट के लिए कर रहे हो, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, यू नीड टू गेट अ बैलेंस आउट ऑफ इट। बेसिकली मैंने बताया ना, एक बस एक्सपीरियंस शेयरिंग वीडियो में अपना और मेरे दोस्तों के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो अंडरस्टैंड दैट थिंग्स, दोज थिंग्स आई मीन। तो हाँ, तो बेसिकली आपको क्या सीखना है, आपको ज़िंदगी जीना सीखना है, आपको मेहनत करना सीखना है, और आपको लोगों को रिस्पेक्ट करना सीखना है, आपको अपने आप को खुद को ग्रूम करना सीखना है, खुद को वेल मेंटेन रखना है फिजिकली मेंटली हर तरीक़े से। हमें यही सीखना है यार, बाकी हम कोई भी काम करें हमें ये सब चीज़ें आनी चाहिए।
ऑब्वियसली पैसा कमाना आना चाहिए, ऑब्वियसली लोगों को इम्प्रेस करना आना चाहिए ताकि लोग आपकी बात सुने, आपको सीरियसली लें। तो दीज आर द स्किल वी नीड। तो उसके लिए हमें बहुत पैसे खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा देश बहुत ग्रेट है, बहुत ही कम पैसों में बहुत ही अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन है। यूज़ दोस थिंग। दिल छोटा मत करो अगर आपको अपने दिल की चीज़ नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक आईआईटी पे लाइफ रुका हुआ था या फिर किसी भी चीज़ पे लाइफ नहीं रुकता है यार। आज क्या है, आज मैं जो भी कमा रहा हूँ, इफ़ आई वांट टू गो टू अमेज़ोन जो कि एक आईटीएन जाता है, मुझे बस एक साल सीरियसली देना है कि मुझे अमेज़ोन जाना है, एंड इंशाल्लाह आई विल गो देयर इफ़ आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल आई जॉइन टी सी एस में मैंने निंजा कैडर पे ज्वाइन किया था। नाउ आई एम अर्निंग व्हाट आई एम अर्निंग, नाउ आई एम अर्निंग 3 times ऑफ व्हाट आई वाज अर्निंग व्हेन आई जॉइंड। एंड टीसीएस में सैलरी ग्रो करना इज़ हेक्टिकली टफ। तो 3 3 एग्जामिनेशन क्रैक किया मैंने, मेजर एग्जामिनेशन इंटरनली टीसीएस में। सो दैट्स जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि कैसे ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। तो ऑलवेज वर्क हार्ड एंड ट्राई टू कार्व वे। सीरियसली लो अपने लाइफ को, इतना सीरियसली भी मत लो कि लाइफ जीना ही बंद कर दो। हर चीज़ करो, कुछ भी हो ना, डेली अपने सारे एस्पिरेशन को डेली जियो। ये मत सोचो एग्ज़ाम हो जाने दो उसके बाद मैं ये चीज़ें करूँगा। नहीं, करते रहो। आई मीन इट शुड बी, इफ इट इज़ अ डेली थिंग देन डू इट एवरी डे, लाइक एक्सरसाइज करना या फिर साइकिलिंग करना, डू इट एवरी डे। हाँ, अब कुछ चीज़ें हैं जो आप ऐसे फन मस्ती के लिए करते हो, जैसे मूवी देखना एंड ऑल, और एग्ज़ाम में आप हफ्ते में 2 की जगह 1 मूवी देख रहे हो, या फिर थोड़ा भी किसी भी चीज़ का फन एक्टिविटी का फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हो, दैट मेक सेंस। एंड हम लोग वीडियो बना रहे थे अबाउट स्कैम। तो स्कैम क्या है? स्कैम है आपका डर। डर का आपका बिजनेस होता है। कॉलेजेस में भी बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं। मैं आपको अब एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ये किसी की पर्सनल लाइफ पे से रिलेटेड हो सकता है, बट किसी को भी पर्सनली लेना नहीं है। इट्स फॉर लर्निंग, सो टेक इट एज ए लर्निंग एलिमेंट। तो एक बच्चा इतना डर जाता है, आप समझो, इंजीनियरिंग कॉलेज में आईआईटी इज़ देयर, ठीक है, लाइक द टॉप नॉच कॉलेज ऑफ इंडिया। वहाँ जाना इज़ द टफेस्ट थिंग टू डू। तो टफ के हिसाब से हम उसे बेस्ट मानेंगे, क्योंकि इफ़ यू हैव टू डू द बेस्ट वर्क टू गेट देयर देन इट्स द बेस्ट थिंग, राइट? भाले की बेस्ट स्टडी होता नहीं होता, इट्स डिबेटेबल। तो आईटी, देन एनआईटी, देन टीयर 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस, देन उसके बाद टीयर 1 प्राइवेट कॉलेजेस। सबसे बुरा गवर्नमेंट कॉलेज से भी एक प्राइवेट कॉलेज से हमेशा बेटर रहता है, ये चीज़ हमेशा जान लो। बहुत कोई बिट्स वाले बोलेंगे नहीं, बिट्स प्लानी वी रॉक वगैरह वगैरह, डोंट फॉल इनटू इट, डोंट फॉल इनटू दैट। हर गवर्नमेंट कॉलेज इज बेटर देन अ प्राइवेट कॉलेज, दैट्स व्हाट आई बिलीव एंड दैट्स व्हाट आई preaching, that's what I've been preaching you from the past video। क्योंकि आप वहाँ जाओगे इट विल गेट बेटर। चलो ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। फिर उसके बाद प्राइवेट, टीयर 1 प्राइवेट कॉलेज, फिर देन टीयर 2 प्राइवेट कॉलेजेस, देन वो लास्ट के कॉलेजेस जहाँ पे ठीक से सीट्स भी नहीं भराते हैं। एक बच्चे का डर को इतना बुरे तरीके से खेला जाता है ना, कि वे जो होते हैं ना एजुकेशनल दलाल, वो एडमिशन प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन कराने के लिए आपसे पैसे लेते हैं, लैक्स ऑफ मनी। वो उन बच्चों को लगता है कि यार उनका क्या होगा इफ़ दे डिडंट गेट द एडमिशन। एक साल ड्रॉप हो चुका, आई नीड टू गेट द एडमिशन, मैं डोनेशन दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। डोंट फॉल इनटू ऑल दोस थिंग यार। इतना पैसा दोगे आप, हमेशा ज़िंदगी भर आप ये फील करोगे कॉलेज में कि आप कम हो। बाकी सब तो मेहनत करके आया है, मैं तो डोनेशन के पैसे से आया था। आई मस्ट बी ए लेसर देन व्हाट अदर्स आर। यही मेंटालिटी के साथ आप पिछड़ा मेंटालिटी के साथ जाओगे, देन प्लेसमेंट भी नहीं होगी। 30 लाख का कॉलेज में खर्चे के 3 लाख की जॉब नहीं लग रही, विल इट मेक एनी सेंस? 3 लाख साल का बता रहा हूँ, महीना का नहीं। तो हाँ, आपका डर का बिजनेस होगा, तो इट्स बेटर कि आप ट्राई करो, कोई भी अच्छे से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाओ, वहाँ पे अच्छे से पढ़ो, और स्किल्स में मेहनत करो यार। लर्न सम स्किल। कुछ भी कर रहे हो आपको कमाने आना चाहिए, जॉबलेस क्यों? जॉब नहीं है, आप कुछ तो कर सकते हो ना, लाइक यू कैन गो टू ए फार्मा शॉप जहाँ पे आप काम करो पार्ट टाइम। देर आर प्लेंटी ऑफ जॉब, जस्ट वर्क। आई नो कि गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट अस एंड हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी चाहिए, वैकेंसीज बढ़ानी चाहिए। पर क्या ये सेंस बनाता है कि 1 करोड़ जिसमें एस्पिरेंट बैठ रहे हैं, जहाँ पे 100 लोग 200 लोग का एंट्रेंस होने वाला है, उसके लिए आप भागे जा रहे हो? तो आई नो इट्स a सीरियस इशू, पर if someone else is not solving it for us, then we have to solve it by ourselves. That's what I believe, and that was the core element of this video। एंड एट लास्ट मैं यही बोलूँगा, जो भी चूज़ करो, जो भी करो अपने लाइफ में, मेक द फाइनल कॉल बाय योरसेल्फ। मेरी मत सुनो, किसी की मत सुनो ना हो। अगर आप +2 या कॉलेज के बारे में सोच रहे हो, तो आई एज्यूम कि आप 15 16 साल से बड़े हो, एंड आप काफ़ी मेच्योर हो कि आप अपने डिसीजंस ले सकते हो।
डिसीजंस को बाद में रिग्रेट मत करना, जो भी लेना सीरियसली उसको फॉलो थ्रू करना। आई नो कि कोई भी ये नहीं सोचता कि बस बैठे बैठे पैसे आ जाएं, ऐसा सोचने वालों में कुछ कमी है, क्योंकि हम इंसान हैं और हम पैदा ही हुए हैं कि हम कुछ काम कर पाएँ, राइट। तो अच्छे काम करो, बी एनी थिंग। कोई आपको ऐसा एस्पिरेशन है जो कि एजुकेशन से काफ़ी अलग है, लाइक एक्टर बनना या मॉडल बनना, बट पढ़े लिखो बनो उसके बाद एक्टर या मॉडल बनो। एवरीथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन मेक्स इट लुक बेटर। आप जानते हो कि जो आज किंग ऑफ बॉलीवुड है वो भी अच्छा खासा एजुकेटेड है, तो उसका फ़र्क तो पड़ता ही है। ये बात समझ जाना। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में यार, एंड आई विल ट्राई टू बी मोर कंसिस्टेंट। अभी माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा, तो आई थिंक मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा। और प्लीज़ मेरे वीडियोस देखो, गिव मी सजेशन, कमेंट में बताना अपना ओपिनियन कि कैसे आपने कैसे कैसे अपनी जर्नी का की, और आप पब्लिक स्कूल में थे या सीबीएसई में थे, क्या आपने सीखा। सीबीएसई वाले बताना कि उनको क्या लगता है कि सीबीएसई में एडमिशन लेके उनको कुछ फ़ायदा हुआ इतने पैसे सब डाल करके, और फैन बॉय बन के कि आई एम अ डिपसाइड एंड आई एम जेवियर स्टूडेंट। Do share me all those things, no shame or no hate to anyone, lots of love and respect to everyone। and I hope कि आप लोग बहुत अच्छा करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।